आज मैंने बनाए हैं दाल पकवान। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए। और इनको, ये है दाल, और इनको मैंने ऐसे प्लेट में भी सर्व करा है, और ये देखिए ग्लास में भी सर्व करा है। आप जिस तरह से भी करना चाहें सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको खा के बताती हूँ कि कितने करारे हैं, कितने करारे हैं। तो चलिए, इन्हें बनाना तो बनता ही है, तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सिंधी दाल पकवान, ये सिंधियों का फेवरेट नाश्ता है। इन लोग के यहाँ सुबह अक्सर सब घरों में बनता है, और हमारे यहाँ भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको सर्व करते हैं और खाते हैं। तो चलिए आज हम ये बनाते हैं। उसके लिए पहले हमें चाहिए चना दाल। ये मैंने 1 कटोरी चना दाल ली है। इसको मैं धो कर, और इतने हमारा मैदा तैयार होगा, इतने मैं इसे भिगो दूँगी। और हमें इसे गलाना है, केवल दाल की तरह जैसे हम दाल बनाते हैं ऐसे नहीं करना, बस हमारी दाल हल्के से मैश हो जाए, इतनी गलानी है। हम इसे या तो ये कह सकते हैं 2 आंच पे तेज़ सीटी दें, या एक तेज़ सीटी दे के और उसके बाद गैस को आप सिम कर दें और 2 मिनट पकने दें, तो आपकी दाल तैयार हो जाएगी। चलिए, इतने मैं दाल रख देती हूँ, धो के भिगोती हूँ। और फिर हमें सबसे ज़रूरी चाहिए मैदा। ये मैंने लिया है 1 कप, 1 बॉल मैदा। ये मेजरिंग कप से 250 ग्राम मैदा है, ये लिया मैंने। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे आपको बनाने हो। और इनका ये फ़ायदा भी है कि आप इनको बना के 2-4 दिन पहले भी रख सकते हो, और दाल आप जब चाहें उसी दिन तैयार कर लें, जब आपको सर्व करने हो। अगर आपको गेस्ट आ रहे हैं तो पूरा टाइम लगता है करने में, इस वजह से आप पहले भी बना के रख सकते हैं। ये मैंने इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालूँगी। ये मैंने हाथों से क्रश कर लिए, और ये टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा, क्योंकि हम दाल भी मसाले वाली बनाएंगे, इसलिए उस हिसाब से आप नमक डालिए अपने टेस्ट के अनुसार। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे पहले, उसके बाद हम पानी डाल के अपना आटा बनाएंगे। आप आटे को, मैदे को या आटे को जितना भी अच्छे से मलेंगे, घी के साथ, घी जितना खिलेगा उतनी अच्छी खस्ता आपकी पकवान बनेंगे। इसलिए पहले आटे को या मैदे, अगर आप आटे से बना रहे हैं तो आटे को, और मैदा मिला के बना रहे हैं या खाली मैदे की बना रहे हैं तो उसको इस तरह से अच्छे से मलें, जिससे कि ये आपका, देखिए मुट्ठी बन रही है, देखिए ऐसा हो। और जितने पूरे आटे में पहले मलने से ये फ़ायदा होता है बिना पानी के, ये पूरे आटे में मोइन मिल जाता है, और फिर हम ये नहीं रहता कि कहीं चिकनाई है कहीं नहीं है। बस आप 2 मिनट पहले आटे को ऐसे मलें अच्छे से, फिर पानी डाल के मलें। ये देखिए मेरा, अब मैं इसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाऊंगी। मैं खाली मैदे की नहीं बना रही। ये मेरा आटा छना हुआ है, और ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये अगर आपकी ज़्यादा भी बन जाती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये बड़े आराम से कई दिन तक रखी रह सकती हैं। मट्ठी हैं जैसे हम बनाते हैं, ये उसी तरह की पतली पतली करारी पूरी हैं, एक तरह की होती हैं करारी, लेकिन मट्ठी की तरह खस्ता। और अब इसको हम पानी डाल के आटे को तैयार कर लेंगे। मट्ठी जितना सख्त भी नहीं करना है और सॉफ्ट भी नहीं करना है, हमें पूरी जैसा डो बनाना है। जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं, हमें ऐसा डो बनाना है। देखिए मेरा ये आटा भी अच्छे से सब मिल गया है। कुछ लोग इसमें मैदे में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसी से बहुत अच्छी खस्ता बन जाती हैं, आप अच्छे से मलेंगे तो। मैं तो कभी नहीं डालती मट्ठियों में। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मल लेंगे। देखिए ये मेरा डो अब तैयार हो गया है। मैंने इसे ना तो सॉफ्ट मला है और ना ही बहुत टाइट मला है। ये मैंने आटा पूरियों जैसा बनाया है। ये देखिए, ये देखिए। अब इसे मैं
गीले कपड़े से ढककर रख देती हूँ। इतने हमारे इसे हम कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे, और ज़्यादा टाइम हो तो आप आधा घंटा 1 घंटे का भी दे सकते हैं। उससे होता ये है कि आटे में जो हम मला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट, उसके अंदर जो भी ग्लूटेन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाती हैं आपस में अच्छे से। तो इसे हम रेस्ट देते हैं, और उसके बाद मैं अब ये अपनी दाल रखती हूँ जो मैंने भिगो रखी है। इतने में गैस पे दाल बनने रखती हूँ। उधर हमारी गैस पे दाल तैयार होगी, इधर हम ये बनाना शुरू करेंगे। अब मेरे आटे को 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आप जितना भी बड़ा पकवान बनाना चाहें उस हिसाब से आप अपनी लोई बना लें। ये देखिए, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे आटा लगा कर भी बेल सकते हैं, और चाहें तो ऐसे भी बेल सकते हैं। आटा लगा के बेलने से ये होता है कि घी में तलते हैं तो घी गंदा हो जाता है, उस आटा छूटता है उसमें। मैं अक्सर ऐसे ही बेलती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तो हल्की सी चिकनाई लगा देती हूँ। ये देखिए, आप बड़े बनाना चाहें बड़े बनाएं, और इस साइज़ के बनाना चाहें इस साइज़ के बनाएं। और मैं इस तरह से सारे बेल लेती हूँ। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इतने पहले मैं बेल लेती हूँ सारे, और इसको मैं फोक से या चाकू से, आप जैसे भी चाहें फ्रिक कर लें। ये फूलनी नहीं चाहिए, हमारे पकवान फूलने नहीं चाहिए। ये देखिए, और आप इसकी देखिए मोटाई देखिए, मैंने मोटी नहीं रखी है, ठीक रखी है, बस जैसे हम पूरी बनाते हैं। बस पूरी की तरह ये सॉफ्ट नहीं होती, खस्ता होती हैं, जैसे हम मट्ठी शक्करपारे खाते हैं बनाते हैं उसी तरह की। इस तरह से मैं अपनी सारी पूरी बेल लूँगी, फिर मैं तलती हूँ। आप चाहें तो इनको पीसीज में छोटे छोटे पीसीज भी बना सकते हैं, छोटे गिलासों में सर्व करने के लिए। देखिए, आप इससे छोटे करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस शेप में काटे हैं ये। और चलिए, अब मेरा इधर तेल गरम हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैंने कैसे तलना है। ये देखिए, तेल गरम हो गया है, और ये मेरे हमें बहुत तेज़ आंच पे नहीं तलना है। ये फूल के अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, यही तेज़ आंच पे तलना है, जिससे ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। देखिए, और आप ये एक साथ 2-2, 3-3 भी तल सकते हैं। बड़ी कढ़ाई हो, तेल ज़्यादा हो तो इनको आप 2-2, 3-3 भी तल सकते हैं। ये हमें पूरी जैसे है, पूरी जैसे बिल्कुल, लेकिन हमें ये खस्ता तलनी है, मठरी जैसे होती है। बहुत तेज़ आंच पे तेल गरम होगा, उसमें डालने से ये होता है कि आपके एकदम से सिक जाते हैं, लाल हो जाते हैं, लेकिन करारे नहीं होते हैं और अंदर तक नहीं सिकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे, और तेल बस इतना गर्म हो कि हम अपनी चीज़ डालें तो वो ज़रा फूल के ऊपर आ जाए, एकदम से ये नहीं कि तेल में डालते ही लाल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पकवान सीख गया है। ये देखिए, ऐसे ही मेरा दूसरा भी तैयार है। अब हमने जो ये अपने छोटे छोटे पीस बनाए हैं, मैं इनको भी तल लेती हूँ। इनको मैंने प्रिक भी नहीं करा, शायद भूल गई, कोई बात नहीं, वो फूलने नहीं चाहिए बस। ये देखिए, मैंने जिनको प्रिक नहीं करा था वो फूल गए हैं। ये देखिए, ये ऐसे फूलने नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हो जाए जैसे ये है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से फूलने नहीं चाहिए। ये देखो, तो बिल्कुल समोसे जैसा फूल गया है। तो इससे होता क्या है कि ये ऊपर से थोड़े मुलायम रह जाते हैं, और नीचे से, या फिर आप इनको ज़्यादा सीखिए
अब मैंने ये पिक कर दिए हैं जो हमने पिक करे थे, इसलिए पिक करना ज़रूरी होता है कि फूले ना। अब मैं ये सारे बना लेती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारे सारे पकवान तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, ये देखिए बिल्कुल हमें खस्ता चाहिए। और ये हमने जो छोटे छोटे बनाए थे, ये देखिए ये भी तैयार हो गए हैं। अब हम इनके लिए दाल की तैयारी करते हैं। और मैंने ये प्याज बारीक बारीक काट रखे हैं, ये टमाटर, ये अदरक की जूलियंस काट रखी हैं, और ये हरी मिर्च। चलिए अब हम इसके लिए अपनी एक चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लिए बॉल में मैं डालूंगी बारीक कटे प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, और ये मेरे पास इमली का पल्प है, ये खट्टा है। इसमें मैंने गुड़ या चीनी कुछ नहीं डाली है। आपको ये पसंद हो खट्टी इमली तो आप ये डाल सकते हैं। और मेरे पास ये मीठी सौंठ जो हम दही बड़ों में डालते हैं वो भी तैयार है। इसे खट्टा मीठे बनाने के लिए मैं इसमें ये मिक्स करूँगी और एक पतली चटनी बनाएंगे हम इसकी। हम इसकी पतली चटनी तैयार करेंगे। ऐसे हमारी चटनी तैयार हो गई। और ये देखिए मैंने दाल को 2 सीटी में उबाला, और ये देखिए दाल मेरी ऐसे मैश हो रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारी दाल ये देखिए खड़ी है, गली नहीं है, बिल्कुल ऐसी दाल चाहिए। ये देखिए ये मैश तो अच्छे से हो रही है, गल गई है बिल्कुल, ये देखिए, लेकिन खड़ी है। तो चलिए अब हम अपनी दाल बनाने की तैयारी करते हैं आगे। ये लिया मैंने एक पैन, और इसमें मैं डालूंगी घी। आप चाहें तो तेल भी, ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं घी डाल रही हूँ। हमारा घी गर्म होता है, मैं इसमें डालूंगी जीरा। ये देखिए जीरा डालूंगी, और जीरा जब अच्छे से क्रैकल होने लगेगा, ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और इसको हम अच्छे से भुनने देंगे। मैं डालूंगी धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, और ये लाल मिर्च, और ये भुना जीरा पाउडर। लाल मिर्च मैंने कम इसलिए डाली है क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च कम डाली है। और ये डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और दाल में हमने नमक और हल्दी तो पहले ही डाली थी उबालते समय, ये देखिए। और अब इसमें ये हम सारी दाल डाल देंगे। मैंने ये थोड़ी सी दाल बचा ली है। आपने देखा होगा मैंने दाल में टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाले। इसमें टमाटर प्याज कच्चे सब डाले जाते हैं, बनाकर नहीं, इसमें मसाले में भुने नहीं जाते। जैसे हम चाट में डालते हैं, कोई चाट बनाते हैं उसमें प्याज और टमाटर कच्चे डालते हैं, ऐसे ही इसमें डाले जाते हैं। और इस दाल को मैं ऐसे मैश करके अच्छे से मिला दूँगी। ये सिर्फ इसलिए दाल हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। पकने देते हैं थोड़ी देर तक।
ये देखिए हमारी दाल अब तैयार हो गई है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत पतला रख सकते हैं, वैसे पतला रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी सर्व कर लेते हैं। मैंने इसमें बहुत मसाले डाले हैं और इसलिए मैं थोड़ा इसमें इमली अब नहीं डाल रही, इमली की चटनी, नहीं तो इसमें इमली की चटनी भी इसी स्टेज पे आप इमली की चटनी भी मिला सकते हैं। मैं डालूँगी इसमें नींबू और ये जो हमने चटनी बनाई थी ये चटनी आप चाहें तो सारे में भी मिला सकते हैं, लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं इसलिए मैंने सारे में नहीं मिलाई। और इस पे हम ये जो हमने बारीक टमाटर और ये प्याज काटे थे ये डालेंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्च और ये अदरक की जूलियंस। इसको हम प्याज टमाटर हम अलग से भी दे सकते हैं, वो तो ऊपर से डाल के देते हैं बाज़ार में तो दुकानदार, और हम घर में ऐसे जिसको जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकता है। ये हरी मिर्च और ये अदरक, ये जूलियंस और ये नींबू। मैंने खट्टा इमली कम डाली है इसलिए ये मैंने नींबू रखा है, आप नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। ये देखिए हमारे पकवान हमारी ये डिश तैयार है खाने के लिए। अब आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी। और ये देखिए जो हमने छोटे छोटे पीस बना के रखे थे उनको हम ऐसे सर्व करेंगे। ये ग्लास में दाल डाली, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और सेम प्रोसेस, ये हरी मिर्च, ये टमाटर, ये प्याज, ये अदरक की जूलियंस और ये देखिए, और इसमें हमने ये देखिए ये हमने छोटे छोटे बनाए थे, इनको आप ऐसे रख के भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए आप इनको इस तरह से प्लेटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से ग्लास में भी हमने छोटे बनाए थे, इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आप सर्व करना चाहें आप इनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। थैंक यू।